हेलो मेरे जीनियस दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम एक पज़ल देखेंगे। मतलब इसमें एक स्टोरी है और उस स्टोरी के हर मोड़ पर एक पज़ल है। तो वो आपको वो पज़ल का 20 सेकंड्स में जवाब देना है और वो जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। और हाँ, आप वीडियो को बीच में पॉज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको अपनी जीनियस की रिसर्च में दिखानी है तो आपको 20 सेकंड्स में ही जवाब देना होगा। यस, ओनली 20 सेकंड्स। सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको सरप्राइज़ पता चल जाएगा और एंड तक सारे पजल सॉल्व करना। बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो का पहला पजल ये है कि एक हिरन है और आपके पास एक फ्रिज है। तो हिरन को आपको 3 स्टेप्स में फ्रिज में रखना है और याद रखिए आप सिर्फ 3 स्टेप्स में रखना है आपको, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं और 3 से कम भी नहीं। कैसे रखोगे आप? आपको 20 सेकंड्स में वो 3 स्टेप्स बतानी हैं। तो वो 3 स्टेप्स ये हैं कि पहली स्टेप में आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलोगे, दूसरी स्टेप में आप हिरन को अंदर रखोगे और तीसरी स्टेप में आप दरवाज़ा बंद करोगे। ये ज़रा इजी था, राइट? बट इसके आगे का थोड़ा ट्रिकी होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसी फ्रिज में, मतलब जिस फ्रिज में हिरन अभी बंद है, उसी फ्रिज में आपको एक खरगोश रखना है, पर वो 4 स्टेप्स में। अब 20 सेकंड में आप ये सोचो कि आप 4 स्टेप्स में खरगोश का अंदर कैसे रखोगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही सिंपल है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में यह करना है कि फर्स्ट स्टेप में हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे और उसमें से और सेकंड स्टेप में हिरन को बाहर निकाल देंगे। तो अभी फ्रिज के बाहर खरगोश भी है और हिरन भी है क्योंकि अभी हमने हिरन को बाहर निकाला है। तो और तीसरी स्टेप में हम खरगोश को फ्रिज के अंदर डाल देंगे और ये हो गई तीसरी स्टेप। और फोर्थ स्टेप में, मतलब चौथी स्टेप में हम दरवाज़ा बंद कर देंगे और अभी इस कंडीशन में सिर्फ हिरन फ्रिज के बाहर रहेगा। मतलब अभी तो हो गया यार। तो हमने 4 स्टेप्स में हिरन को बाहर निकाल के खरगोश के अंदर डाल दिया। आप ये दोनों क्वेश्चंस भी याद रखना क्योंकि मैंने वीडियो के पहले में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही, कि ये क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मतलब ये जो कहानी है ना, मतलब ये जो फिक्शन है, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, बस आपको पजल्स का जवाब देना है। एक जंगल है और उस जंगल के बीचों बीच में, बराबर बीचों बीच में एक नदी है और उस नदी पर बहुत सारे मगरमच्छ है। मतलब मगरमच्छों का झुंड है। मतलब जो भी उस नदी पर आता जाता है वो मगरमच्छ उसे खा लेते हैं। मतलब कोई वहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाता। एक बार क्या हुआ कि 22 मई को एक चीता आया उस नदी पर पानी पीने। तो उस चीते को भी उन मगरमच्छों ने मार दिया। और अब 22 मई के बाद आया 23 मई। तो उस दिन जंगल के राजा का, यानी शेर का बर्थडे था। तो शेर ने अपने बर्थडे के दिन पार्टी रखी और जंगल के सभी प्राणियों को अपनी पार्टी में बुलाया। तो हमारा तीसरा सवाल ये, मतलब यही उत्पन्न होता है कि शेर की पार्टी में कौन सा प्राणी नहीं आया। मतलब शेर ने तो भाई सबको बुलाया था अपनी पार्टी में, तो ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने शेर की पार्टी में आने की गुस्ताखी की? यही तो आपको बताना है। सोचिए 20 सेकंड्स है आपके पास। 20 सेकंड्स में दीजिए जवाब।
इसका आंसर छुपा है हमारे दूसरे प्रश्न में। तो इसका आंसर है रैबिट, क्योंकि जब ये खरगोश को हमने मतलब दूसरे क्वेश्चन में फ्रिज के अंदर रखा था, मतलब पहले बाहर था, फिर हमने हिरन को बाहर निकाला और ये खरगोश को अंदर रख दिया। मतलब हिरन तो अभी बाहर है, वो गया पार्टी में, पर खरगोश तो फ्रिज में है, इसलिए वो पार्टी में नहीं जा सका। तो इसका आंसर है खरगोश। आपको याद होगा कि हमने तीसरे सवाल के पहले बताया था कि एक चीते को मगरमच्छों ने नदी पर पानी पीने आया था इसलिए मार दिया। मतलब उन मगरमच्छों ने उस चीते का शिकार कर दिया। उस चीते के मरने के बाद ठीक दूसरे ही दिन वह उसी नदी पर एक लड़का आया और उसको वो नदी पार करनी थी। तो उसने मतलब बहुत ही आसानी से तैरकर वो नदी पार कर ली और उसका मतलब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसको मतलब वो सही सलामत दूसरे किनारे नदी के पहुंच गया। तो ऐसा कैसे? वो चीता तो नदी पर सिर्फ पानी पीने आया था, पर फिर भी मगरमच्छों ने उसे मार दिया। पर ये लड़का मतलब इसको कुछ नहीं हुआ, ये तो तैर कर सही सलामत निकल गया। कैसे? तो मेरे जीनियस दोस्तों, यही है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सोचो 20 सेकेंड्स हैं आपके पास। कैसे गया वो? क्या सुपर पावर्स आ गए क्या उसके पास? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने बताया था कि जब 22 मई को चीता जब पानी पीने आया था तब मगरमच्छों ने उसको खाया था। मतलब मैंने बताया था पहले। और उसके दूसरे दिन 23 मई को बताया था कि शेर का बर्थडे था बराबर। तो उसने पार्टी रखी थी और सभी प्राणी तो वहाँ गए थे। मतलब शेर ने सभी को बुलाया था, कंपलसरी था आना, तो सभी तो वहाँ गए थे। तो सीधी सी बात है ना यार कि मगरमच्छ भी वही गए होंगे। तो जब वो लड़का दूसरे मतलब चीता मरने के दूसरे दिन मतलब 23 मई को जब नदी पर आया तो नदी पर कोई नहीं था, मगरमच्छ नहीं थे या कोई नहीं था, इसलिए वो निकल गया। वो भाई साहब तो हल्के में छूट गए यार। मतलब वो लड़का लकी था कि उस दिन शेर का बर्थडे था, नहीं तो ये तो गया था काम से। तो चलिए देखते हैं हमारा पांचवा और आखिरी सवाल। जब वो लड़का नदी तैरकर पार कर रहा था तभी एक उसके ऊपर से प्लेन उड़ रहा था नदी के ऊपर से। तो उस प्लेन में गलती से एक ईंट आ गई थी। तो उस ईंट को मतलब उस प्लेन में जो लोग थे उन्होंने नीचे फेंक दिया। और जो लड़का नदी पार कर रहा था वो नदी पार करने के बाद थोड़ी देर में मर गया। मतलब वो नदी तैरकर पार करके सही सलामत बाहर निकला, पर थोड़ा ही आगे जाके उसकी मौत हो गई। मतलब नदी से बाहर निकला वो लकी था, पर इधर वो मर गया। तो पांचवा प्रश्न ये है कि वो कैसे मर गया, ये सोचिए अगले 20 सेकंड्स में। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है कि जब वो लड़का नदी तैर के बाहर निकला और उसी के ऊपर से वो प्लेन जा रहा था और उस प्लेन में वो ईंट थी, तो वो ईंट उन लोगों ने नीचे फेंक दी। और जब ये लड़का नदी तैर के थोड़ा आगे चला ज़मीन पे, तो वो ईंट आके उसके सर पे गिर गई और इसलिए उसकी डेथ हो गई। यही था सिंपल जवाब इस पांचवें प्रश्न का। तो चलिए अभी बात आती है सरप्राइज़ की, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी। तो सरप्राइज़ ये है कि मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है। और अगर आपको उसका जवाब नहीं आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं उसके बाद दूसरा सवाल पूछूंगा तो 99.99% आपको उसका जवाब आएगा। मतलब ये मैं कह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे जीनियस दोस्तों, आपके लिए पहला सवाल ये है कि 1 किलो चावल में चावल के दाने कितने होते हैं?
सॉरी यार, मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही फ़न में पूछा था। पर इस क्वेश्चन का जवाब मतलब मुझे भी नहीं आता, मतलब कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी जो अमाउंट होती है 1 kg में जो चावल के दाने कितने होते हैं वो फिक्स नहीं होता, इसलिए मतलब डिफरेंट आता है हर बार आंसर। तो उसका आंसर तो फिक्स नहीं होता। और उसके मतलब मैं आपको जो रिक्वेस्ट करने वाला था वो ये है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक मार दीजिए, क्योंकि यार ये वीडियो बनाने में ना बहुत ही मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक तो बनती है। और हमारे सरप्राइज़ के मुताबिक जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला था वो ये है कि 1 डज़न आम में, मतलब 1 डज़न आम की पेटी में कितने आम होते हैं। मतलब इसका आंसर तो आप 99.99% आप इसका आंसर दे ही दोगे, आई एम कन्फर्म। सो आई होप आप सभी को इसका आंसर सही आया होगा, मतलब आया ही है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने वीडियो के आखिर में इसलिए पूछे थे क्योंकि आपके चेहरे पर वीडियो के ख़त्म होते होते स्माइल आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेगी और वो वीडियो आप देख सकोगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।